हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीड जर्मिनेशन की। तो हम अगर एक सीड ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर सीड आप जानते हैं बहुत तरह के होते हैं। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक हार्ड कोट होता है और बहुत सारे सीड होते हैं जिनके ऊपर हार्ड कोट नहीं होता है। तो ये सीड हो गया और ये सीड कोट हो गया, ये सीड कोट हो गया। और ये एक बीन जो होता है, क्योंकि उसका सीड बड़ा होता है, तो हम यहाँ पर बीन जो सीड है उसका एग्जांपल लेते हैं। अब अगर इसके दोनों पार्ट, इसको जैकेट इसकी हम जो उतारते हैं, इसका जो सीड कोट है हम उतारते हैं, तो फिर इसमें जो एम्ब्रियो है वो ज़्यादा क्लियर दिखता है। ये दोनों जो कॉटिलेडॉन्स हैं ये सेपरेट कर देते हैं इसको, ये इस तरह से। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्ब्रियो पाया जाता है, ये जो है एम्ब्रियो पाया जाता है। और एम्ब्रियो का मतलब होता है कि फ्यूचर का वो प्लांट है, फ्यूचर में वही आगे चल के प्लांट बन जाएगा। तो जब एम्ब्रियो या ये फ्यूचर वाला जो प्लांट है, तो ये एम्ब्रियो ये डॉर्मेंट कंडीशन में होता है। इसमें दो पार्ट बनेंगे, एक तो शूट बनेगा, एक तो रूट बनेगा। अब ये जो इसको हम देखते हैं तो ये दो पार्ट में होता है, एक जा कर के रूट बनाता है, एक शूट बनाता है। जो शूट बनाता है उसको कहते हैं प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल है। और जो ये दूसरा पार्ट लगा हुआ है यहाँ से, एक पार्ट तो ये हो गया, ये प्लूम्यूल हो गया, और ये दूसरा पार्ट लगा हुआ है यहाँ से, इसको हम यहाँ राइट कर देते हैं, ये हो गया रेडिकल, ये हो गया रेडिकल। इससे रेडिकल से रूट बन जाएगा और प्लूम्यूल से शूट बन जाएगा। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि अगर हम इस प्लांट को, अगर हम इस सीड को सॉइल में लगाते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जर्मिनेशन होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये सॉइल है और इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने सीड को लगा दिया है। अब हम सीड लगाते हैं तो सबसे पहले तो सीड में ये होता है कि वहाँ पर जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तो उसमें रेडिकल ये स्प्लिट हो जाएगा और वहाँ से रेडिकल निकलेगा। रेडिकल जानते हैं कि रूट बनाएगा। उससे पहले जो ये फूड मटेरियल लेना होता है, ये इस कॉटिलेडॉन से फूड मटेरियल लिया करते हैं। और ये जो रेडिकल है ये यहाँ पर ग्रो हो जाएगा रूट में, ये रेडिकल है जो कि रूट में ग्रो होना यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब जब ये रेडिकल रूट में ग्रो होना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस जो नेक्स्ट स्टेज आएगी यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जो प्लूम्यूल है वो भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। पहले तो यहाँ ये रेडिकल ग्रो हो रहा है और फिर प्लूम्यूल निकलना शुरू होगा, जिससे कि क्या होगा, ये प्लूम्यूल जब डेवलप होगा तो इससे शूट बनेगा। अब इससे क्या बनेगा, इससे शूट बनेगा, ये शूट बनेगा। और ये तो आपने देखा कि यहाँ पर रूट बन रहा है। फिर उसके बाद की अगर हम स्टेज देखते हैं, उसके बाद अगर हम इस सीड को देखें तो ये सीड जो है यहाँ पर हम इस तरह देखते हैं। और इसमें जो हम देखते हैं कि ग्रोथ, तो यहाँ पर ये प्लूम्यूल है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो रेडिकल है ये नीचे आने लगेगा, ये नीचे आने लगेगा और इसका रूट बनने लगेगा और यहाँ से फूड लेने लगेगा और धीरे धीरे इसमें ये ग्रीन पार्ट ऊपर का डेवलप होने लगेगा। फिर उसके बाद जो आगे की स्टेज आएगी उसमें ये सीड अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर हम उसके आगे देखते हैं कि जो इसको हम रूट डिफ़र कलर से कर देते हैं, तो फिर हम यहाँ से देखते हैं कि रूट डेवलप हो गया पूरी तरह से, ये रूट पूरी तरह से डेवलप हो गया है। और यहाँ से ये जो सीड है ये अब फूड मटेरियल लेने लगा है रूट से, और ये जो ऊपर शूट इसका है ये पूरा डेवलप हो गया है और इसमें लीफ निकलना शुरू हो गई हैं, ग्रीन लीफ छोटी छोटी निकलना शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे अब ये जब ग्रीन लीफ यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी तो अब ये यहाँ से फूड मटेरियल लेना शुरू हो जाएगा। और फिर ये जो कॉटिलेडॉन्स से जो अब तक फूड मटेरियल ले रहा था उन पर अब डिपेंड नहीं रहेगा। तो इस तरह से सीड में जर्मिनेशन होता है। अब ये जो इसका जो एम्ब्रियो है
यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है उसके जो 2 पार्ट होते हैं, उसमें जो प्लूम्यूल है वो अब शूट में यहाँ पर डेवलप हो चुका है और जो रेडिकल है वो यहाँ पर रूट में डेवलप हो चुका है। तो इस तरह से जो सीड होते हैं उनमें जर्मिनेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं सीड का जर्मिनेशन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।